नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JVDR मैथ मस्ती चैनल पर। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का जो पेपर है और उसके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे, कहाँ से आप लोगों को पेपर के अंदर प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे, जिनके चांसेस आपके 80 से 95 या 90% तक आने के चांसेस है, वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गद्य साहित्य का जो इतिहास है, वहां से आपके लिए 3 प्रश्न आ रहे हैं। 3 प्रश्न जैसे कि आपका है कि गद्य साहित्य में द्विवेदी युग का प्रारंभ कब से हुआ था, भारतेंदु युग का जो अंतिम चरण है वो कब का था। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न होगा आपका काव्य साहित्य का इतिहास, वहां से भी आपके 3 प्रश्न आ रहे हैं। 3 प्रश्न किस तरीके के, जैसे कि वीर गाथा काल को क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल का जो चरण है वो कब से कब तक का है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि छायावादी छायोत्तर युग इनकी विशेषता क्या है, या फिर इनके लेखक का कोई एक कहानीकार, कोई एक रचनाकार, कोई एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो गद्य रचना से आ रहे हैं। आपके गद्य रचना से आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रमर गीत सार का जो लेखक है वो कौन है, चिंतामणि का जो लेखक है वो कौन है। उसी प्रकार से यहीं से क्वेश्चन को घुमाकर दे सकता है वो आपको। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि जो मित्रता है वो किस विधा की रचना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है काव्य रचना से भी 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। काव्य रचना से आपसे पूछ सकते हैं कि बिहारी सतसाई जो है उसके रचनाकार कौन है, या फिर सुरसागर में कितने दोहे दिए गए हैं, या सुरसागर से आपके जो साहित्य लहरी है उससे कितने दोहे प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमारा गद्य जो है वो गद्य के लिए होगा गद्यांश। जो गद्यांश के लिए महत्वपूर्ण जो आपके निबंध है, जो पहले 3 पार्ट है, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति। पिछली साल हमने आप बोर्ड एग्जाम में देखा था कि मित्रता से आपका आया हुआ था, तो इस बार चांसेस है आपके लिए कि ममता और भारतीय संस्कृति से गद्य जो गद्यांश होगा हमारा, उसकी व्याख्या करने के लिए हमें मिलेगा पेपर के अंदर। तो आपको तीनों की तैयारी करनी है, मगर मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ममता और भारतीय संस्कृति इन दोनों पार्ट की व्याख्याओं को अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से ही आपको व्याख्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद आता है हमारा पद्यांश, जो काव्य से होगा। काव्य से जो पद्यांश होगा उसके 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 पद्यांश आपको दिए होंगे जो कि अथवा में होंगे। दोनों में से एक करना होगा, और यही गद्यांश में भी आपको करना है कि 2 पद्यांश आपको देगा, एक अथवा में देगा और आपको दोनों में से एक करना होगा। काव्य पद्यांश के लिए भी जो महत्वपूर्ण होगा वो हमारा पद, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है, धनुष भंग जो कि तुलसीदास जी द्वारा है, और जो हमारा सवेये कवित वो हमारा रसखान जी से है। तो पिछली बार हमने बोर्ड एग्जाम में देखा था कि धनुष भंग से जो हमारा धनुष भंग है तुलसीदास जी द्वारा रचित, उसका जो पहला ही पार्ट है, जो पहला ही पद्यांश था वो आया था। तो इस बार आपको पद यानी कि सूरदास और सवेये कवित यानी कि रसखान, इन दोनों में से आपको पद्यांश से एक जो लेख जो उसकी आपको रचना करनी है, जिसकी आपकी व्याख्या करनी है, इन दोनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो हमें इन दोनों की अच्छे से तैयारी करनी है, और एक बार इसे भी हमें दोहरा कर जाना है। उसके बाद आता है हमारा गद्य से जीवन परिचय। गद्य से जो हमारा जीवन परिचय वो बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी, इन दोनों में से एक आपको बोर्ड एग्जाम के दौरान देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आया था। तो आप लोगों को तैयारी करनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। और काव्य में जीवन परिचय आपको करना है तुलसीदास, सूरदास और रसखान जी का। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आया था आपका सूरदास, तो इस बार आपको तुलसीदास और रसखान दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखने के लिए बोर्ड एग्जामिनर आपको दे सकता है। उसके बाद आती है हमारी संस्कृत, और संस्कृत में भी इस बार 2 तरीके से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको पद्यांश दिया गया, जिसका आपको संदर्भ से उसका हिंदी अनुवाद करना है। और संस्कृत के जो महत्वपूर्ण होते हैं वो आपका वाराणसी, वीर वीरेन पूज्यते और देशभक्त चंद्रशेखर आजाद। पिछली बार वाराणसी से आया था, तो आपको वाराणसी के साथ साथ
वीर वीरेन पूज्यते और देशभक्त चंद्रशेखर आजाद। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से आपको या तो श्लोक देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम के दौरान, या फिर इन दोनों में से आपको एक पद्यांश की व्याख्या करनी होगी। दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा, आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे जो कि एक अथवा में होगा। दोनों में से एक की आपको हिंदी अनुवाद करना है और दोनों में से एक का हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित करना है। श्लोक जो हमारे होंगे, जो श्लोक आए रहे हैं 2, जिनकी आपको 2 में से एक की हिंदी अनुवाद करना होगा, वो होगा हमारा वाराणसी वीर वीरेन पूज्यते और प्रबुद्धो ग्रामीण। वाराणसी में हमारा 1 श्लोक है, वीर वीरेन पूज्यते में हमारे 3 श्लोक है, प्रबुद्धो ग्रामीण में भी 1 श्लोक है। ये पहले तीनों जो पार्ट है हमारे, उनसे 1 श्लोक आपके हिंदी का जो पेपर है उसके अंदर आएगा। और 1 श्लोक आएगा हमारा भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी। जीवन सूत्राणी जिसमें 10 श्लोक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 श्लोक आपका बोर्ड एग्जाम में यहां से आ रहा है। अब जो हमारे विकल्प के जो 20 क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताए थे कि गद्य साहित्य का इतिहास से 3 क्वेश्चन होंगे, पद साहित्य के इतिहास से 2 भी 3 क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चन हमारे रचनाओं से होंगे। मगर जो सबसे खास बात होगी उन विकल्प के लिए, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो होंगे हमारे व्याकरण से। व्याकरण से हमारे 10% जो विकल्प में होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। आपको उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। वो श्लोक हमारे में जो क्वेश्चन होंगे, उनमें से मैं कुछ आपको बता रहा हूं कि कहां से आपका क्वेश्चन होगा। प्रथम आपका उपसर्ग होगा, दूसरा आपका प्रत्यय होगा, तीसरा आपका पर्यायवाची होगा, चौथा क्वेश्चन होगा आपका संधि से, चौथा क्वेश्चन आपका संधि से, 5वां क्वेश्चन होगा आपका समास से, छठा क्वेश्चन होगा आपका अलंकार से, 7वां क्वेश्चन होगा आपका रस से, और 8वां जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका छंद से, और 9वां क्वेश्चन होगा आपका विभक्ति से, विभक्ति से, और 10वां जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका धातु यानी कि शब्द रूप से। तो इस प्रकार से आपके व्याकरण के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो यहां से आ रहे हैं। और इसमें मैं कुछ खास बातें आपको बता देना चाहता हूं। जो संधि है हमारी, वो केवल यण संधि से होगा, केवल यण संधि ही आपको तैयारी करनी है। उसमें क्या होगा, यण संधि का सूत्र, यण संधि के नियम, यण संधि यानी कि संधि विच्छेद और समस्त पद। उसके बाद समास, समास केवल 2 ही होंगे, एक होगा आपका द्विगु समास और एक होगा आपका द्वंद्व समास। केवल इन दोनों समास से आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि एक तो आपको समास समस्त पद देगा, उसका आपको लिखना है समास विग्रह, या समास विग्रह देगा, उसका आपको समस्त पद लिखना है। अलंकार, अलंकार भी आपके 3 ही होंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन तीनों का आपको, तीनों में से किसी एक का आपको वहां पर उदाहरण दिया जाएगा, जिसका आपको यह बताना होगा कि निम्न में से कौन सा अलंकार होगा। उसके बाद रस, हमारे रस के लिए जो इंपोर्टेंट होगा, एक तो आपको सभी के स्थायी भाव याद होने चाहिए, किसी का भी स्थायी भाव आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपका जो इंपोर्टेंट है वो है हास्य रस, हास्य रस और करुण रस। ये 2 आपके जो रस है वो इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपके छंद, छंद भी आपको दिया जाएगा और छंद में आपको एक उदाहरण देगा, उसका आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा छंद है। छंद आपके 2 ही है, सोल्टा और रोला। विभक्ति आपसे केवल 4, फल, नदी, मति, ये 3 में से आपको एक देखने को मिल रहा है जो कि इंपोर्टेंट होगा, वो आपका फल होगा। धातु आपकी 2 ही है, एक तो आपकी हस धातु, जी नहीं हस नहीं है, एक तो पट धातु है और एक आपकी दर्श, क्या है, दर्श। ये 2 धातु आपकी पेपर में आ रही है और जिसमें से आपका पट धातु से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची और संधि,
संधि मैंने आपको बता दी केवल यण संधि का सूत्र, उसका नियम और उसको आपको संधि विच्छेद और संधि करने के लिए कहा जाएगा। और इसी में एक क्वेश्चन आपका आ जाता है तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम। अगर इनमें से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका रचनाओं से एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। अगर इनमें से क्वेश्चन है तो रचनाओं से एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। तो ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रहा है। उसके बाद आपका बचता है प्रश्न संस्कृत में, जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे, वो आ रहे हैं। और वो भी मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपका वाराणसी से, एक क्वेश्चन है आपका भारतीय संस्कृति से, और एक क्वेश्चन है आपका जीवन सूत्राणी से, और एक क्वेश्चन है आपका वीर वीरेन पूज्यते से। ये 4 क्वेश्चन आपके इन पार्ट से आ रहे हैं और 4 में से 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं।